नहीं आएगा कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। अब यहाँ कुछ लोगों ने सुना तो सुना नहीं लगे, नकल करने लगे वो। अरे भाई नकल तुम्हारी अकल को बदल नहीं सकती, नकल से अकल नहीं बदलेगी। अकल बदलेगी सत्य से, सत्यता से, हकीकत से, रियलिटी से तो अकल बदल सकती, लेकिन नकल से अकल नहीं बदलती। तो कहने की जब तक बदलेगा नहीं तो कुछ होगा नहीं। तो जरा वचन सुन लीजिए उनके कि वो किस लिए आए और कहाँ के लिए आए और कहाँ की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने इस प्रारंभ क्या किया, धाम अपने चलो भाई पराए दाम क्यों रहना। धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। यहाँ से प्रारंभ किया कि तू पराए देश में है तो अपने देश अपने घर चल। दूसरे के घर में आप अपनी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते, इच्छा के अनुसार हम नहीं रह सकते, उसकी इच्छा के अनुसार रहना पड़ेगा। तो देखो क्या समझा के कह रहे, अरे भाई बहुत दिन हो गया तुझको याद रहे थे, कोई तुझको लेने आया नहीं, कोई तुझको तेरे घर का पता बताने आया नहीं, और कोई तेरा सहारा बन के आया नहीं। आप चल अपने धाम चल, ये पराया देश काल माया का देश है, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है और तुम यहाँ संतुष्टि नहीं रख सकती हो। तो आगे क्या करें, काम अपना करो भाई पराए काम क्यों फंसना। काम अपना करो भाई पराए काम क्यों फंसना। अपना करो भाई पराए काम क्यों फंसना। अब यही नहीं मालूम कि अपना काम क्या, जो हम कर रहे हैं उसी को अपना समझे, जो जिसको बना रहे उसी को अपना समझे। ये मकान हमारा है, ये पत्नी हमारी है, ये पति हमारा, ये बेटे हमारे हैं, ये खेत है, ये मतलब यहाँ ही दुकान, ये सब अपना है और अपना नहीं कुछ नहीं। ये तो तुम लेके आए नहीं हो, तुम्हारा कैसे हो जाएगा। ये तो उसके फंसाने की व्यवस्था है, उसने बनाई। कि जीव यहाँ जब व्यवस्था नहीं बनाओगे तो कोई रहेगा नहीं, सब चले जाएंगे। तो ये तो फंसाने का, कहते अपना काम करो पराए काम क्यों फंसना। अभी तक हमें आपको यही नहीं मालूम कि अपना काम करें कि पराया करें, अपना सामान इकट्ठा करें कि पराया सामान इकट्ठा करें। और पराया सामान तुम्हारा हो नहीं सकता और पराया घर भी तुम्हारा नहीं हो सकता। किराए के मकान को कितना तुम सुंदर बना दो लेकिन तुम्हारा नहीं हो सकता, तुमको एक दिन खाली करना पड़ेगा। तो कैसे समझा रहे, पहले देखो कि अपना काम करो पराए काम क्यों फंसना। कि जो तुम्हारा काम असली है घर जाने का, तुम वो काम करो। और ये तो यहाँ रहने का जिसको अपना करो, उसने अपने देश में रहने का सामान बनाया, यहाँ से निकलने जाने का सामान नहीं बनाया। लेकिन ये बात इतनी जल्दी कैसे समझ में आएगी, क्यों कितना समय निकल गया, हम इसी में पड़े हैं कि जमीन हमारी है, दुकान हमारा है, मकान हमारा है, रुपये में से ये धन हमारा, ये पत्नी हमारी है, ये पति हमारा, ये बेटा हमारा। हम तो हमारा हमारा कह के इसको पकड़ा है और तुम्हारा नहीं है, ये बात कैसे समझ में आई। इतना आसान नहीं है कि आप कह दो हमारा नहीं है। लेकिन बहुतों को आपने देखा, अपने सामने जाते कितने को देखा। हमारे आपके बुजुर्ग चले गए, अड़ोसी पड़ोसी गांव के सब चले गए, तो ये मालूम होना चाहिए कि भी सब चले गए तो हम भी जाएंगे।
जब यहाँ रहने का है ही नहीं, जब वो नहीं रहे तो हम कैसे रहेंगे। लेकिन ये बात अभी तक नहीं सुन पाए। कहा वो चले गए होंगे, हमको क्या, हमें तो यहाँ रहना है। कहते हमको यहाँ रहना, ये मेरा मकान, ये सब। अगर जो जा रहे हैं उनके जाने की बात अगर समझ में आ जाए कि एक दिन हमको भी जाना, जब वो कुछ नहीं ले गए तो हम भी नहीं ले जा सकते। उनकी पत्नी उनके साथ नहीं गई तो हमारी पत्नी कैसे चले जाएगी। उनका पति उनके साथ नहीं गया तो हमारा पति कैसे साथ जाएगा। उनका बेटा उनके साथ नहीं गया तो हमारा बेटा साथ कैसे जाएगा। ये उनके मकान, धन दौलत रात दिन कमाते रहे, सारा जीवन कमाने में, इकट्ठा करने में लगा दिया। जब चले तो कुछ, चले तो नंगे चले, कुछ नहीं, सब छीन लिया गया। अगर इस बात को हम समझ जाएं, यही सत्संग है, यही ज्ञान है कि हमको भी एक दिन सब छोड़ना पड़ेगा। हमारा इसमें कुछ नहीं है तो हमको चाहिए कि हम इससे अपना काम बना लें। शरीर में रहकर सेवा करने, भजन करने, काम बन जाएगा। शरीर तो हमारा नहीं है, हमको किराए पर मिला है, लेकिन काम करने का तो समय मिला है। तो हम शरीर से सत्संग सुन ले, सेवा कर ले, भजन कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। शरीर तो साथ नहीं जाएगा, लेकिन शरीर में रहकर हम अपना काम बना सकते हैं। इतना तो आपको सत्संग से मिलता ही है। आगे क्या कह रहे, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम बंधना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। कहते हो हम संभाले किसको? हमने तो मकान संभाला, दुकान संभाली, जमीन संभाला, बच्चे संभाले, ये संभाला, वो संभाला। कहते नहीं भाई, ये तो सब यही रह जाएगा जो गुरु ने नाम दिया है, जो मुर्शिद ने आपको नाम का आधार दिया, का इसको संभाले चल, क्योंकि ये तुमको संभाल देगा और तुमको तुम्हारे घर पहुंचा देगा। यही है दाम गठबंधना। अगर बांधना है गट्ठर तो नाम का बांधे, और तुमने ये गट्ठर बांध रखा, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, जबकि कहते तुम्हारा नहीं तो काल का है। ये तो काल की व्यवस्था है, तुम दूसरे की व्यवस्था को अपनी व्यवस्था समझते हो। यही भूल है, यही अज्ञानता है। और यही ज्ञान कराने के लिए मुर्शिद, कामिल, फकीर, साधु संत, महात्मा आते। लेकिन जब मुरीद बनोगे, भक्त बनोगे, तभी कुछ मिलेगा। और तुम मुरीद बनने को तैयार नहीं हो, भक्त बनने को तैयार नहीं हो, तो फिर तुम्हारा काम होगा तो कैसे होगा। आगे क्या कह रहे हैं, जगत का रंग सब मैला, जगत का रंग सब मैला, मान ये कहना। जगत का रंग सब मैला, मान। तुम दोहरा भी नहीं पाते तो करोगे क्या? जब दोहराने की सामर्थ्य नहीं है तो तुम कर ही कुछ नहीं सकते हो। बहुत जन्म लग जाएंगे सतो। जब दोहराना नहीं मालूम, जैसा कहा जाए वैसे नहीं कर पा रहे। इतना मन खराब है कि शब्दों को दोहरा नहीं सकता, तो तुम करोगे कैसे? तो कितने सरल रूप में बताते हैं कि जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान निज कहना। जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान निज कहना। गुरु धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। अब कहते जो जो तुमने रंग चढ़ाया,
काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ये सब गंदगी है। कहा इसको धुला ले, वैसे तो उस गंदगी को धुलने वाला यहाँ कोई आई नहीं, तो कह रहे धुला ले। इसका मतलब कि मैं धुलने आया हूँ, मैं ये साफ करने आया हूँ गंदगी, इसको धुला ले। बगैर इस गंदगी को धोए तू उधर जा ही नहीं सकता। ए मन, न तू जाएगा न जीवात्मा तू जाएगा। कितनी देर इसको कहते हैं हमदर्द। कितनी बड़ी हमदर्दी लेके आए हैं कि जगत का रंग सब मैला, संसार का जितना तुम ये देख रहे हो ये सब तुमको गंदा करने वाला रंग है, और नाम का रंग तुझे साफ कर देगा, स्वच्छ कर देगा, पवित्र कर देगा। कहते हैं जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान ये कहना। अरे अब अभी कहना मान ले, इस रंग को धुला ले। जो गंदगी का रंग तूने चढ़ा रखा, काम का, क्रोध का, लोभ का, मुंह का, अहंकार का, ईर्ष्या, राग, द्वेष का, ये सब धुला ले। पहली बात, इस रंग को धोने वाला कोई नहीं, ये गंदगी हटाने वाला कोई नहीं, ये केमिकल साबुन से नहीं हटा पाओगे। ये तो बाहर की गंदगी शरीर में लग गई, या शरीर को ढकने के जो कपड़ा पहने हो उसमें लग गई, तो ये बाहर का पानी कोई तालाब का ये धो सकता। लेकिन हमारे को जो रंग गंदगी का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का जो गंदा रंग चढ़ा, वो तो अंदर चढ़ा हुआ, अंदर तुम्हारा ये पानी जा नहीं सकता। अंदर तुम्हारा यहाँ केमिकल साबुन जो माध्यम है गंदगी साफ करने, वो अंदर नहीं जा सकता। अंदर क्या जाएगा? कहते कि बिना सत्संग के सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कर जाए। जिस किसी को सत्संग श्रद्धा का जल मिल जाए, या जिस पर मानी की दया हो जाए, तो वो तो गंदगी साफ हो सकती है। लेकिन कहते तुम्हारे द्वारा जो बनाई व्यवस्था है, ये अंदर की नहीं बाहर की, और गंदगी अंदर में। जब अंदर ये कुछ जाएगा नहीं तो साफ होगा नहीं। तुम कितना इस चमड़े को साफ कर लो, कितना कपड़ों से सजा लो, तेल साबुन से, लेकिन गंदगी तो अंदर है, और हम साफ करते बाहर। तन की उजरी मन की मैली, का तन की तो बड़ी सफाई किया, बड़ा धोया मांजा सजाया, लेकिन अंदर में गंदगी बैठी, और वो गंदगी बाहर की सफाई से जाने वाली है नहीं, और बाहर की सफाई कोई देखेगा नहीं, वो तो कर्मों की गंदगी देखी जाती। कितने गंदे कर्म इसने हटा पाए हैं या साफ कर पाए हैं, या मतलब महापुरुषों की बात मानकर उन गंदे कर्मों को छोड़ चुका है, ये सब देखते। आगे क्या कह रहे हैं? भोग संसार कोई तिनके, भोग संसार कोई तिनके, सहज में त्यागते चलना। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। आज इन भोगों को तुमने अपना आधार बना रखा, ये कोई कुछ दिन के। बचपन तो खेलने का चला गया, और जवानी में भोग आपने किया, और बुढ़ापे में फिर भोग खत्म हो गया। कल कोई दिन के, ये बड़े सीमित है, ये कुछ दिन के हैं। धीरे 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 इनको छोड़ते चल, क्योंकि ये भी तेरे साथ नहीं जाएंगे, और यही भोग तुझको दाने नहीं दे रहे। असली गंदगी तो यही मन पर भोगों की गंदगी चढ़ी हुई है। का धीरे 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 एक एक गंदगी को छोड़ते चल, सत्संग वचनों को सुनकर, सेवा करके, भजन करके। ये रास्ते भी 3 बता दिए, किससे गंदगी मन की उतरती है।
आगे क्या कह रहे हैं कि शरण सतगुरु गहोत्र कर, शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो ये काज पिले रहना, करो यह काज फिर रहना। शरण सतगुरु गहोत्र कर, करो ये काल पिले रहना, शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो ये काज फिर रहना। राम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, हम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। ये भोग, ये जो मन का आवरण भोगों का चढ़ा, ये सदगुरु की शरण में तो खत्म हो सकता, और इसको कोई हटाने वाला भी नहीं। और जितने आए वो सब इसी आवरण में फंसे रहे। जब ऋषि मुनि योगी महाराज और तारी शक्तियां नहीं निकल पाई तो हम सब कलयुग के गंदे अल्पायु अल्पज्ञ जीव कैसे निकलेंगे? कैसे उनके तुम्हारे लिए रास्ता है सदगुरु की शरण में चले जाओ। जब उनकी शरण में चले जाओगे वो अपने द्वारा अपने तौर तरीके से हमारी आपकी सब गंदगी निकाल देंगे। कहते करो ये काम पर रहना, जो ये काम गंदगी उतारने का है उनकी शरण में मिल करके और दृढ़ता मजबूती के साथ शरण को पकड़ो तो धीरे धीरे ये तुम्हारी गंदगी सब उतार देगी। और तो कोई यहाँ तुम्हारा सहयोगी है नहीं। आगे क्या करें कि सूरत मन थाम अब घट में, 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 पकड़ धुन ध्यान ये धरना, पकड़ धुन ध्यान धर गगना, पकड़ धुन ध्यान धर गगना, पकड़ धुन ध्यान धर गगना। दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, राम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। कहते सदगुरु की शरण में जाने से क्या होगा? कहते सूरत और मन दोनों को थामने, दोनों को रोकना सिखाएंगे कि मन कैसे रुकेगा और सूरत यहां से कैसे चलेगी। देखो दोनों कहते हैं सूरत मन थाम अब घट में। जब अंदर दोनों बैठे, मन और सूरत दोनों अंदर में, और अंदर में आपको जाना मालूम नहीं है। जब तक अंदर में जाना मालूम नहीं होगा तब तक मन और जीवात्मा को कैसे स्थिर करो, कैसे कुछ करेंगे आप? अरे भाई काम कहीं है कर कहीं रहे हो तो उससे थोड़ी कुछ होगा। कहते पकड़ धुन ध्यान धर्म, जो ऊपर से धुन माने आवाज आ रही है उसको पकड़। जब दोनों उस आवाज को पकड़ेंगे और ध्यान धर के, ऐसे नहीं मतलब, कहते ध्यान धर करके दोनों जो ऊपर की आवाज जो आ रही उसे पकड़ेंगे तो दोनों यहां से निकल चलेंगे और कोई रास्ता शरीर से बाहर जाने का नहीं, कोई निकलने का रास्ता नहीं। वो ध्वनि है, आवाज है, कलमा आया जिसको कहते, मतलब यानी कहते वो अंदर में है। जब अंदर में जाने का रास्ता हो जाएगा तब ये सब आपको सुनाई देगा। जब सुनाई देगा तब आप, क्योंकि वो अजीब गरीब ध्वनि है, वो तो इधर आवाज है ही नहीं, जब उस आवाज को पकड़ेंगे दोनों तब निकल जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं? फंसे तुम जाल में भारी, फंसे तुम जाल में भारी, फंसे तुम जाल
में भारी, फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस जुक्ति नहीं खुलना, बिना इस जुक्ति नहीं खुलना, बिना इस जुक्ति नहीं खुलना, बिना इस जुक्ति नहीं खुलना। दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, हम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। अब कहते तुम बहुत भारी मुसीबत में फंसे हो, तुमको उसने ऐसा फंसा दिया है कि तुम स्वतः नहीं निकल सकते, खुद में निकलने की ताकत तो खत्म हो गई, वो तो भोगे उसने पहले खर्च करा दी। जब कोई कमजोर कर देगा तभी तुम्हारे पर विजय प्राप्त करेगा, तभी तुमको अपने कंट्रोल नियंत्रण में रख पाएगा। तो सबसे पहले उसने भोगों में फंसा कर तुम्हारी शक्ति को छीन कर दिया, तुम्हें कमजोर बना दिया। कहते फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस युक्ति नहीं खुलना। अब इससे छुटकारा, खुलना माने छुटकारा। कैसे? जो नाम की युक्ति जिसे नामदान कहते हो, यही युक्ति है। जब इसी युक्ति को पकड़ोगे, प्रयोग करोगे, तो तुम जहां बंधे हो वहां से खुल जाओगे, वहां से निकल जाएंगे आप। आगे क्या कह रहे हैं? गुरु अब दया कर कहते, 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 मानिए बात चित धरना, मान ये बात चित धरना, मानिए बात चित धरना, मान ये बात चित धरना। दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, हम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। कहते अब सतगुरु दया करने आए। पहली बात, अभी तक तो ये दया करने आया नहीं, छुटकारा दिलाने वाली, घर पहुंचाने वाली दया करने कोई नहीं आया। अब सतगुरु दयाल ये दया करने आए हैं, तो कहते कि मान ये बात चित्त में, उनकी बात को मान ले और चित्त में धारण कर ले कि हमें और कोई छुटकारा दिलाने वाला जब कोई आया नहीं तो अब कौन आएगा। ये आए हैं, इनकी बात को हमें अपने चित्त में धरना है और अब यहाँ से खुलना है, यहाँ से निकलना है, अपने घर की तरफ मुखातिब होना है। आगे क्या करें? भटक में क्यों उम्र खोते, 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 कहीं नहीं ठीक तुम लगना, कहीं नहीं ठीक तुम लगना, कहीं नहीं ठीक तुम लगना, कहीं नहीं ठीक तुम लगना। कहते हो भटक में क्यों भरते हो? उसने ये अटक भटक बनाई है जिसको हमने अपना सच्चा आधार मान लिया है। काम करो, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष, इसी को हमने आपने अपना आधार बनाया है। ये उसने भटक तैयार की कि ये भटकेंगे कैसे, जब भटक जाएंगे तो हम फंसा लेंगे। देखो कैसा जाल उसने बनाया। आगे क्या कह रहे हैं कि मतलब यानी और तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं है, कहीं ठीक नहीं लगना, तुम्हारा ठिकाना और कहीं, कोई तुमको ठीक ठिकाने पर पहुंचा भी नहीं सकता। ये सतगुरु दया करके आए हैं,
इनके बात को चित्त में धर ले और जो युक्ति दे उससे मान ले और वो अपनी करनी में उतार ले, तो ये तेरा काम हो सकता है। आगे क्या कहे, बसो तुम आप नैनों में, बसो तुम आए नैनों में, बसो तुम आए नैनों में, बसो तुम आए नैनों में, सिमट कर एक ये होना, सिमट कर एक यहाँ होना, सिमट कर एक ये होना, सिमट कर एक ये होना, दाम अपने चलो भाई पराए तेस क्यों रहना, हम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। आज जो सतगुरु दयाल तुझे लेने के लिए आए हैं, अब उनको अपने नैनों में बसाओ। जिनको तुमने बसाया है उन्होंने तुम्हारा काम बिगाड़ा है। तुमने काम को बसाया, क्रोध को बसाया, लोभ मोह अहंकार इन सबको अपने शरण दी है, और जब ये तुम्हारे अंदर बस गए और इन्हीं ने तुम्हारा नुकसान कर दिया, सारी शक्ति को छीन कर दिया। कहा जरा सदगुरु को नैनों में बसा के देखो। जब वो अंदर बस जाएंगे तभी कहा, ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष गुरु की कृपा पर निर्भर है, क्रिया पर निर्भर नहीं है। इसलिए कलयुग में क्रिया साध्य नहीं, कृपा साध्य। दया हो जाए, कृपा हो जाए, मेहरबानी हो जाए, तब तो ये काम हो सकता है, क्रिया से कोई नहीं कर सकता। तभी कहा था मैंने तुमको युक्ति दे दी है, नामदान दे दिया, अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, और तुम्हारे बस का नहीं है तो कहा मेरे पर छोड़ दो। तुम तो में से की भी काम नहीं, ना तुम कर सकते हो ना छोड़ते हो, क्योंकि छोड़ने में और कुछ भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है, जब किसी के अधीन हो जाओगे, उनके अनुसार चलोगे, तो जो वो कहेंगे वो छोड़ना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा, तभी तो आप समर्पित भाव माना जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, दुइये दूर हो जावे, दुइये दूर हो जावे, दुइये दूर हो जावे, दुइये दूर हो जावे, दृष्टि ज्योति में धरना, दृष्टि ज्योति में धरना, दृष्टि ज्योति में धरना, दृष्टि ज्योति में धरना। अब आपको करना क्या है, कहा ये मन की दुविधा दूर हो जाए कि हम इधर रहे कि उधर चले, इधर हमारा है कि उधर हमारा, हमारा इधर है हमारी संभाल करने वाला कि उधर है। कहते हैं ये दुविधा जब तक खत्म नहीं होगी तब तक ये मन तैयार नहीं होगा, और दुविधा बिना सत्संग में चुन ली जाएगी। बिना सत्संग किए, बिना सेवा में लगे, बिना सुमरन ध्यान भजन किए ये दुविधा जाने वाली नहीं है। क्या कह रहे हैं, दृष्टि ज्योति में धरना। अब जो देखना है वो केवल ज्योति में देखना, यहाँ से शुरुआत है। ज्योति पहले मालिक का स्वरूप है, और यहाँ से तुमको दृष्टि लगानी है, दृष्टि धरनी है, और धीरे 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 जैसी दृष्टि आगे बढ़ती जाएगी और पीछे का मामला सब खत्म हो जाएगा, पीछे की गंदगी साफ होती जाएगी। आगे क्या करें कि श्याम तज श्वेत को गहना, 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 सुरति को तान धुन सुनना, सुरत को तान धुन सुनना, सुरति को तान धुन सुनना, सुरत को तान धुन
सुनना। कहते हैं श्याम तज, ये अंधकार कालिमा जो इधर है जिसमें फंसे हो, कहा जब ये छोड़ोगे तब उधर श्वेत है, यानी बिल्कुल पाक सामने बात एकदम पाक। जब वो प्रकाश श्वेत प्रकाश मिलेगा तो इधर की का कालिमा और तिमिर अंधकार ये सब खत्म हो जाएगा। आगे कह रहे सूरत को तान धुन समझा। जब मन सूरत से मिल गया तब सूरत तान करके वो ध्वनि को सुनेगी, यानी ऊपर की तरफ खिंचाव करके। तानने का मतलब ऊपर की तरफ खिंचाव करके उस आवाज ध्वनि को सुनेगी जो उसके घर को बुलाने की ले जाने वाली है। आगे क्या कह रहे हैं कि बंक के द्वार धस बैठो, 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 चिरकुटी जाय कर लेना, त्रिकुटी जाय कर लेना, चिरकुटी जाय कर लेना, त्रिकुटी जाय कर लेना। जैसे अंधेरा खत्म हुआ श्वेत प्रकाश में पहुंची, तो जब प्रकाश आगे होगा तो आगे बढ़ोगे आप। अंधेरे में तो कोई नहीं बढ़ पाएगा, अंधेरा पीछा रह गया, अंधेरा तो पीछे रह गया, प्रकाश आगे आ गया। अब प्रकाश में जब देखोगे तो ये बंगरावन, ये सब यानी ये पहली स्टेज और दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज ये सब दिखाई देती है। जब दिखाई देने लगी तब आगे बढ़ने लगी। यही सूरत का चलना है, इसी को सूरत का चलना, इसी को सूरत को आगे बढ़ना माना जाता है। आगे क्या कह रहे हैं कि सुन चढ़ जा धसो भाई, सुन चढ़ जा धसो भाई, सुन चढ़ जा बसो भाई, सुन चढ़ जा धसो भाई, सूरत से मान सर न्याना, सूरत से मान सर न्याना, सूरत से मान सर न्याना, सूरत से मान सर न्याना। अभी आगे की चढ़ाई का वर्णन करें। जैसे जैसे प्रकाश मिलता गया, दिखाई देता गया, आगे बढ़ने लगी, कार की सुन की भी आगे चली गई और सूरत को मान सरोवर में स्नान कराकर, न्याना माने नहाना, स्नान कराकर जो भी गंदगी थी सब उतर गई। अब बिल्कुल पाक साफ निर्मल हो गई, यहाँ से निर्मल होती है। आगे क्या कह रहे हैं कि महासुन चौक अंधियारा, महासुन चौक अंधियारा, महासुन चौक अंधियारा, महासुन चौक अंधियारा, वहाँ से जा गुफा भसना, वहाँ से जा गुफा बसना, वहाँ से जा गुफा बसना, वहाँ से जा गुफा बसना। सुन के बाद महासुन, महासुन के चौक को जब क्रॉस करती है तो सारा अंधेरा वहां से बिल्कुल समाप्त होता है। यहाँ तक अंधेरा है, कहा कि वहां से जा गुफा बसना। फिर उधर से वो अमर गुफा में पहुंच गए, वहां पहुंच गई, वहां का देखा, ये सब तमाशा देख से चली जाएगी, सतगुरु दयाल इसको छोड़ेंगे नहीं, नहीं किसी में फंस जाएगी। क्योंकि जब गंदगी, यहाँ घोर गंदगी थी ये काल माया के देश में, तब तो निकल नहीं पा रही, तो वहां तो स्वच्छता है। वो जब देश को देखेगी अरे कहते अच्छा छोड़ दीजिए, ये अच्छा यहाँ छोड़ दीजिए, बहुत प्रकार से यहाँ छोड़ दीजिए, कहते नहीं नहीं तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारा नहीं है, ये बीच के मंडल है और बीच के स्थान है, यहाँ पर जैसी जैसी रौनक है वो सब देखती चलो, देख लो, छोड़ूंगा तुमको घर में। आगे क्या कह रहे
किली के चौथे, कितनी बड़ी बात कह रहे, किली के चौथे चलो सज के लोक चौथे चलो सज के, लोक चौथे चलो सज के, लोक चौथे चलो सज के, यही वहाँ जाए धुन बीनो, यही वहाँ जाए धुन बीना, गहो वहाँ जाए धुन बीना, गहो वहाँ जाए धुन बीना। कहते हैं इसके आगे चौथा लोग। जब चौथे लोग में पहुंची तो वहां से सजावट शुरू कर दी थी, क्योंकि अपने घर जाना है। जैसे आप कहीं जाते हो नाते रिश्तेदारी, तो जानते हो कि गांव 1 किलोमीटर रहेगा, वहां से कपड़े बदलने लगते कि भाई अब उनके घर जाएंगे, जरा पाक साफ सुंदर होके जाएंगे। ऐसे चौथे लोग के पास फिर अपने घर की तैयारी की। जब वहां पहुंची तो सज धज के कि जाएंगे अपने पिया प्रीतम से मिलना है, अपने घर जाना है, तो कहते कि गहो वहाँ जाए धुन बीना, वहां जो आवाज आती धुन की, बीन वस्त्र की, जब बीन की आवाज आती तब कहती हाँ ठीक ठीक ठीक, यही सदगुरु ने बताया था, इस स्थान पर ये आवाज मिलेगी, इस स्थान पर ये आवाज मिलेगी, तो हम उसके निशान देखते जाते, कहते हाँ हम सही रास्ते जा रहे हैं, ये बताया था। ये सब चीज इसीलिए बताया जाती कि कहीं बीच में उसको शंका न हो जाए कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि अटक रहे हैं, ये अटके, इसीलिए ये सब पहले ही नामदान के वक्त सब बता दिया। ये नाम है, ये रूप है, ये आवाज, ये स्थान है। जब ये सब मिलता जाएगा तो आप आगे बढ़ते जाओगे, शंका नहीं रहेगी कि ठीक ठीक जो बताया था बिल्कुल ठीक रास्ते से जा रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? अलख और अगमों के पारा, अलख और अगम के पारा, अलख और अगमों के पारा, अलख और अगम के पारा, अजब एक सहज, देखिए कितनी बड़ी बात बताई, अलग और अगम के उस पार जब चलोगे, कहते अजब महल है, इतना अजीबो गरीब कारीगरियों से बना वो महल, घर लोग कहते तू इस लोग के रहने वाले, कहा वहां जाके छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। ये सम्राट मालिक आया है जो सतलोक में नहीं छोड़ेगा, सतलोक से भी दिखाता हुआ अगम लोक में छोड़ेगा। कहा ये तेरा असली घर है, जब यहाँ तू आ गई अब तू वापिस कभी नहीं जाएगी, वहां से जन्म मरण का छुटकारा हो जाता। आगे क्या कह रहे हैं? कितनी बड़ी चीज जानकारी, वहीं सतगुरु से जा मिलना, 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 हुआ मन आज अति खुश मगन, हुआ मन आज अति मगना, हुआ मन आज अति मगना, हुआ मन आज अति मगना, दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, हम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहे। सच्चे सदगुरुदयाल वो अगम देश में बैठे, जब वहां तू पहुंचेगी तो उनसे मिलन होगा, तब ये यानी अति प्रसन्नता, जब अपने घर पहुंच जाओगे तो अति प्रसन्नता, इससे प्रसन्नता और कहीं है ही नहीं। जैसे आप यहाँ आए हो, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन रहोगे, कितनी आम फैसिलिटी अवेलेबल करा दें,
सुविधाएं दे दें, लेकिन आप यही दिन में सोचो कि अपने घर जाना। अपने घर में ही शांति मिलती, भले वो टूटी फूटी झोपड़ी हो, शांति अपने घर में मिलती है। इसीलिए जीवात्मा चाहे राजा के शरीर में चली जाए, महाराजा के शरीर में चली जाए, लेकिन शांति जब मिलेगी जब अपने घर पहुंचेगी। कहा वहीं सतगुरु से जा मिलना, वहां तेरा मिलन होगा। जो सतगुरुदयाल यहाँ पर जिस्म धारण करके आए हैं, उनका नूरानी जिस्म उधर है। वो जब मिलेंगे तब तुझे पूरी पहचान हो जाएगी, और वो तुमको घर पहुंचा के छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। ये परिचय दिया कि महाराज मेरा एक ही काम है, मेरा काम ब्रह्मा विष्णु महादेव वाला नहीं है, मेरा काम राम कृष्ण वाला नहीं है, मेरा काम देवी देवताओं वाला नहीं है, मेरा काम तुझको तेरे घर पहुंचाना। तो कितनी बड़ी बात, और लेकिन नहीं समझ में आई। अब अगर ये राज न खोला जाए और ये जानकारी न दी जाए तो तुम कैसे यहाँ से चलो? तुम तो कहीं भी फंस सकते हो। जब यहाँ गंदगी में फंस गए हो, नहीं निकल पा रहे हो, वो तो सब स्वच्छता के लोग हैं, सब निर्मल पवित्रता, सब अच्छे लोग हैं, तुम तो किसी लोग को नहीं छोड़ोगे। लेकिन नहीं, कहते जिसने हाथ पकड़ा है वो तुमको वहीं छोड़ेगा, तू जहाँ की रहने वाली है, क्योंकि वादा किया। कितनी बड़ी जानकारी अगर ये न मिलती तो हम सब जीवात्माएं कभी वापस घर नहीं जा सकती थी। इस मन को भोगों से कभी निकलना हो नहीं पाता, ये भी परे त्रिपुरी धाम घर नहीं पहुंच पाता। देखो दोनों का काम हो गया, ऐसे काम होता है। और यही काम, और दोनों हमारे आपके अंदर है, मन भी है और जीवात्मा भी। इन्हीं दोनों का काम होना है तो कैसे होगा का उसका ये वर्णन है। ये वर्णन उन्होंने किया कि मैं तुम दोनों का काम करने आया हूं, लेकिन तुम मेरे वचनों को मान, आदेश हुक्म का पालन कर लो और नाम की कमाई में लग जाओ, तो तुम दोनों अपने अपने घर पहुंच जाओगे। फिर यहाँ तुम्हें रोकने वाला कोई, क्योंकि जिसने हाथ पकड़ा है वो बगैर पहुंचाए बीच में छोड़ेगा नहीं। यही तो असलियत है। सिंह दहन सतगुरु गहन, केला फरे एक बार और तिरिया तेल हमें हर चढ़न दूजी बार। कहा सतगुरु गहन, सतगुरु ने जो बाह पकड़ी है, कहा उनका वो एक बार पकड़ लेते भी छोड़ते नहीं है। अगर नहीं तुम जाओगे तो दूसरा जन्म दिला, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, पांचवा जन्म, छठा जन्म, सातवां। कहा सतगुरु 7 जन्म तक पीछा करता है। तुम भजन करोगे कैसे नहीं, अपने घर चलोगे कैसे नहीं। वो स्थित परिस्थिति कोई बनाने पड़े, कोई लीला, कोई खेल करिश्मा करना पड़े, लेकिन वो घर पहुंचा कर ही मानेंगे। यही तो चीज हमें आपको समझनी चाहिए। और ये सत्संग के सिवा और कहीं ये राज रहस्य में नहीं सकता, ये कोई कथाओं में नहीं है। इसलिए हमें आपको बड़ी सावधानी के साथ काम करना है। और बच्चों को जब पकड़ते चलोगे और तुम चाहते हो चलो एक ही दिन में काम हो जाए, हम मेहनत कर दे भाई, कितनी मेहनत कर दो। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु है फल हो। अब माली सोचे कि ये फूल का पेड़ लगाया, चलो इकट्ठे 100 घड़ा पानी डाल तो सड़ जाएगा, वो सड़ जाएगा, रह नहीं पाएगा। उसको समय अनुकूल जब जैसी आवश्यकता जरूरत तब तैसी देते रहो, धीरे धीरे पेड़ बढ़ जाएगा, फल देने के लायक हो जाएगा। इसी तरह से तुम चाहोगे नहीं एक दिन में मन ठीक हो जाएगा, एक दिन में भजन करे से जीवात्मा जाग जाएगी, ऐसे नहीं। जागने का मतलब उधर से हटना, इधर की तरफ चलना, तब जागना। अभी हटी कहाँ, न मन हटा है न जीवात्मा वहां से खिसकी है। अभी तो केवल वर्णन सुनाया जा रहा, बताया जा रहा कि ऐसी स्थिति हमारी आपकी हो, ऐसी रहनी गहनी हमारी सबकी हो, तब ये चीज मिलेगी, ऐसे मिलने वाली नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव।
किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। खड़े हो जाइए। देखो अभी पीछे वाले नहीं खड़े हो पाए। जब तुम खड़े नहीं हो पाए तो चलोगे कब? और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कब? मतलब समझो, इशारा आप समझिए। और ये वचन कहीं नहीं मिले, कहीं चले जाओ या सत्संग नहीं है। इस समय तो बिल्कुल है ही नहीं कुछ। इस समय सब मारा मार पड़ी है, लूटना घसूटना पड़ा है। जितना लूट लो घसूट लो, उन बेचारों को ये नहीं मालूम जो लूट घसूट है तुम्हारे साथ जाएगा। तुम्हारा इसमें कुछ है ही नहीं। तुम तो नंगे आए थे, नंगे जाओगे। ये बात भूल गया, तभी तो ये सब इकट्ठा है। चुरा करके, छीन करके, धोखा दे करके, बेईमानी करके किसी तरह से इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो। और बेचारा भूला है जो इकट्ठा कर रहे हो तुम्हारा सामान है, दूसरे के सामान को इकट्ठा कर रहे हो। सारा समय तुम्हारा बेकार जा रहा है और तुम अपने सामान को इकट्ठा क्यों नहीं करता? कहते तुम्हारा सामान क्या है? नाम गठबंधना। जो नाम दान मिला है ये मजबूती से गांठ में बांध लो। ये तुम्हारा उद्धार का कारण है, यही जरिया है। बगैर किसी उद्धार हो ही नहीं सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा। अभी से बोले, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, काम है प्रभु का। देखो नाम कैसी जानकारी दे रहा। ये गुरुदेव नाम क्या क्या काम करेगा, कैसी